Hello everyone. Now we are going to solve another question of machine hour rate. और ये वाला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का पार्ट है. इट वॉज इन योर एग्जामिनेशन ऑफ PU. द क्वेश्चन इज कैलकुलेट मशीन आवर रेट. कॉस्ट ऑफ मशीन 19,200 दी है. एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज 1200. एवरेज रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस पर मंथ आर 150. Standing charges allocated to the machine per month are rupees 50. Effective working life of the machine is 10,000 hours. Running time per month is 166 hours. Power used by machine is 5 units per hour at 19 पैसे per unit. अब क्वेश्चन में हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी है कॉस्ट की. और जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जब भी आपको कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन दी जाए, आपके पास उसकी टोटल लाइफ हो. टोटल लाइफ यहाँ पर कैसे दी है? इफेक्टिव वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन यहाँ पर आवर्स में दी है. मीन्स कॉस्ट भी गिवन है, आपको वर्किंग लाइफ भी गिवन है, मोर ओवर स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है. तो ये तीनों एक हिडन एडजस्टमेंट को इंडिकेट करते हैं फॉर डेप्रिसिएशन. तो यहाँ से आपका एक डेप्रिसिएशन का खर्चा आएगा. इसके अलावा हमें बताया है कि उसके ऊपर रिपेयर्स मेंटेनेंस हुए हैं और वो पर मंथ बेसिस पर 150 रुपीज़ हैं. आपको पर आवर बेसिस पर कैलकुलेट करना है. स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं फिक्स्ड चार्ज, जो वेरी नहीं करता फ्रॉम आउटपुट, वो फिक्स रहता है. तो वो जो स्टैंडिंग चार्जेस हैं वो 50 रुपीज़ पर मंथ बताए गए हैं. रनिंग टाइम पर मंथ कि एक महीने में वो कितने घंटे काम कर रहा है, 166 आवर्स. सो वन पर्टिकुलर मंथ द मशीन इज़ वर्किंग फॉर 166 आवर्स. तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल है मशीन आवर रेट निकालने में. और आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन पार्क की बताई हुई है. नाउ इफ़ वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, सबसे पहले डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस पोस्ट करते हैं. डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगता है कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस. इंस्टॉलेशन चार्जेस क्वेश्चन में नहीं है, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ ऑफ द एसेट. टोटल लाइफ ऑफ द एसेट हमें 10,000 आवर्स गिवन है, तो इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ से आपका जो डेप्रिसिएशन का खर्चा है वो आ जाएगा. अब जो डेप्रिसिएशन का खर्चा यहाँ से आएगा वो कितने टाइम का आएगा, ये यहाँ पर एक पॉइंट कंफ्यूजिंग है. उन्होंने हमें बताया कि उसकी पूरी लाइफ 10,000 आवर्स की है. नॉर्मली हम यहाँ पर किससे डिवाइड करते हैं? उसके ईयर्स से डिवाइड करते हैं कि वो 10 साल चलेगा या 20 साल चलेगा. तो अगर हम यहाँ पर उसकी लाइफ से डिवाइड करते, 10 ईयर्स लेट्स सपोज होता, दोबारा उसको आवर्स से तो डिवाइड करना ही था. बट क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली आवर्स में ही लाइफ दे रही है, तो आपको इसके ऊपर दोबारा आवर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ से जो खर्चा आएगा डेप्रिसिएशन का, वो 1 घंटे का ही रेट आएगा. आई एम रिपीटिंग, ये जो 10,000 हैं ये उसके पूरे 10 साल के घंटे हैं, पूरे लाइफ के आवर्स हैं, कि वो पूरी लाइफ में 10,000 आवर्स वर्क करेगा. जब हम पूरे इस एक्सपेंस को 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमें 1 घंटे का डेप्रिसिएशन ही पता चल रहा है. तो इसकी अमाउंट को डायरेक्टली हम लास्ट कॉलम में पोस्ट कर देंगे. यहाँ से ये अमाउंट आ जाएगी 18,000 डिवाइडेड बाय 10,000. तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1.8. नेक्स्ट एक्सपेंस, नेक्स्ट हमें बोला है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हैं. पर मंथ आपको 150 रुपीज़ बोला. सो ट्राई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. खर्चा हमारा है 150 रुपीज़.
अब हमें इसको कन्वर्ट करना है आइदर ईयरली, या फिर हमें ये देखना है कि हमें जो आवर्स दिए हैं वो मंथली बेसिस पर दिए हैं या ईयरली बेसिस पर। जो हमने इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था वहाँ पर हमें ईयरली बेसिस पर आवर्स दिए थे, 2200 आवर्स थे क्वेश्चन में, वो हमें ईयरली बेसिस पर दिए थे कि एक साल में उसकी इतनी वर्किंग लाइफ है। यहाँ पर हमें जो आवर्स दिए हैं वो मंथली बेसिस पर दिए, तो इसकी वजह से हमें इस एक्सपेंस को एनुअली में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसको 166 से डिवाइड कर सकते हो। आई एम रिपीटिंग, प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास जो भी एक्सपेंस होता था उसको हम मल्टीप्लाई करते थे बाय 12 और उसको एनुअली में कन्वर्ट करते थे। क्यों? क्योंकि हमने उसको 2200 से डिवाइड करना था, और ये जो 2200 था ये ईयरली बेसिस पर उसकी लाइफ थी, उसके आवर्स थे। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमने मंथ वाले एक्सपेंस को ईयरली कन्वर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें जो आवर्स दिए हैं 166 वो हमें मंथली बेसिस पर दिए हैं, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ कन्वर्टिंग द एक्सपेंस इनटू ईयरली फॉर्मेट। डायरेक्टली आप उसको इससे डिवाइड कर दो। आपको हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखना है वाइल कैलकुलेटिंग मशीन आवर रेट। यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। अब आता है नेक्स्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट हमारे पास वी हैव डन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, स्टैंडिंग चार्जेस हैं। अब ये जो स्टैंडिंग चार्जेस हैं इनको कैसे एलोकेट किया जाए? ये आपके पास पर मंथ बेसिस पर हैं ₹50। फाइन, एनुअली कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको 166 से डिवाइड कर दिया, आपके स्टैंडिंग चार्जेस 1 आवर के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। देन हमें नेक्स्ट एक्सपेंस जो दिया है वो दिया है पार का, कि अब पार को आपने यूज़ किया है तो उसके लिए क्या खर्चा है। पार यूज्ड बाय द मशीन 5 यूनिट्स पर आवर, वो 1 घंटे में 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रही है पार के, और रेट क्या है? 19 पैसे पर यूनिट रेट है। मीन्स ये पर आवर में है, वेरी गुड, क्योंकि हमें खर्चा भी आवर में ही चाहिए, सो वी नीड नॉट टू कन्वर्ट इट इनटू एनी अदर टर्म। उसको डिवाइड करने की तो ज़रूरत ही नहीं है बाय 166 जैसा हमने यहाँ किया। डायरेक्टली आपको 1 घंटे का ही कंजम्पशन बताई है, सो आपने 1 घंटे की कंजम्पशन ली कि वो 5 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं। 1 यूनिट का रेट कितना है? 19 पैसे। तो आप 19 पैसे से उसको मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली आपका जो खर्चा आ जाएगा वो आ जाएगा आवर्स में। अगर इसको यहाँ पर रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो आप 0.19 से मल्टीप्लाई कर दो, वो रुपीज़ में वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने जो ये कॉलम बनाना है दिस शुड बी इन रुपीज़, तो सारे के सारे चीज़ों के जो यूनिट्स हैं वो सेम रहेंगे। नाउ दैट्स इट, वी हैव टू सॉल्व द थिंग्स, देयर इज़ नो अदर एक्सपेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस है 0.90। You can take the decimal up to 3 figures or you can round off up to 2 figures, that's your choice. So the total amount of machine hour rate in this case is 3.95.
So this is again a very simplified version of machine hour rate. In the next video we will try to cover a long question with some more adjustments in the factory overheads. Thank you.